तो लोकी टीवी सीरीज देखने के बाद कुछ फैंस के मन में ये डाउट है कि क्या कैप्टन के पास्ट में पैगी के साथ रहने से कोई नेक्सस इवेंट क्रिएट हुआ होगा या नहीं, और अगर हुआ, जो कि लोकी टीवी सीरीज के लॉजिक से पॉसिबल है, तो टीवीए ने कैप्टन के साथ क्या किया। अब यही बात लोकी टीवी सीरीज के डायरेक्टर केट हेरन से भी पूछी गई, जहां उन्होंने कुछ साफ साफ नहीं कहा, लेकिन एज ए फैन उन्हें लगता है कि शायद कैप्टन टाइमलाइन में कुछ भी गलत करने नहीं आया होता और कैप्टन किसी के लिए भी खतरा नहीं है, इसीलिए टीवीए ने कैप्टन को नहीं मिटाया होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद टीवीए तभी किसी को मिटाती है जब कुछ बड़ा नेक्सस इवेंट होता है, क्योंकि ऐसे तो जब एवेंजर एंड गेम में एंटमैन की वजह से टोनी स्टार्क को हार्ट अटैक आता है तो ये होना भी बिल्कुल तय नहीं था, तो इस हिसाब से ये भी नेक्सस इवेंट हुआ। साथ ही एनसेट 1 को पहले ही पता लग गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को टाइम स्टोन दे देगा। स्टार लॉर्ड तो बेहोश तक हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था, और कैप्टन को 2012 में ही पता लग गया कि बकी जिंदा है, और इसीलिए जब कैप्टन आगे बकी से मिलेगा तो कैप्टन का ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इन सब को टीवीए ने नहीं मिटाया, यानी टीवीए तब ही किसी को मिटाती है जब कुछ टाइम में बड़ा चेंज होता है। जैसे लोकी को टीवीए ने इसलिए नहीं पकड़ा कि वो 2012 से भाग गया, बल्कि इसलिए पकड़ा क्योंकि वो टेसरेक्ट लेके भाग गया, क्योंकि एमसीयू की 2012 से आगे की स्टोरी के लिए टेसरेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है और उसका टाइमलाइन से हटना काफी बड़ा नेक्सस इवेंट है। लेकिन किसी का किसी से मिलना या किसी को कुछ बताना टाइमलाइन में नेक्सस इवेंट क्रिएट नहीं करता। और कैप्टन पास्ट में पैगी के साथ छुप कर रहता है, जिससे सबको लगता है कि कैप्टन मर चुका है, लेकिन वो पैगी के साथ होता है। साथ ही क्लासिक लोकी भी कहता है कि जब वो थैनोस से बचकर भाग गया था तो वो कुछ टाइम के लिए एक प्लेनेट पर छुप कर रहता है, और टीवीए तभी उसे अरेस्ट करती है जब वो बाहर आने की कोशिश करता है। और यही सेम चीज कैप्टन के साथ भी हुई होगी। हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन अगर ऐसा है तो शायद सैम को शील्ड देने के बाद टीवीए ने कैप्टन को मिटा दिया हो, क्योंकि कैप्टन अभी तक छुप कर रह रहा होता है और बाहर आते ही टीवीए को पता लग गया हो, और इसीलिए फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हमें कैप्टन नहीं दिखा। हालांकि जिस तरह टीवीए को लोकी टीवी सीरीज में दिखाया गया है तो कैप्टन को पास्ट में ही मिटा दिया गया होगा। खैर शायद फ्यूचर में हमें बताया जाए कि कैप्टन के साथ आखिर हुआ क्या। वैसे कुछ फैंस ये भी कह रहे थे कि अगर एमसीयू में सबकी डेस्टिनी फिक्स थी और जब भी कोई अपनी डेस्टिनी से कुछ भी अलग करता था तो अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती थी, जैसे लोकी के साथ हुआ, क्योंकि उसकी डेस्टिनी एसगार्ड की जेल में जाने की थी, लेकिन वो मंगोलिया के डेजर्ट में पहुंच गया और अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई। तो मल्टीवर्स बनने से जस्ट पहले ही हू रिमेन्स को एक मूवमेंट का एहसास होता है और वो कहता है कि इससे आगे क्या होगा उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि उन्होंने दहलीज पार कर ली है। यानी अब किसी की भी डेस्टिनी फिक्स नहीं है तो फिर ये टाइमलाइन कैसे बनी, क्योंकि अब तो किसी की भी डेस्टिनी फिक्स नहीं है तो कोई कुछ भी करे अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बनेगी, तो फिर मल्टीवर्स क्रिएट कैसे हुआ। तो यहाँ दरअसल ये हुआ कि ही हू रिमेन्स को ये पता था कि वो इस मूवमेंट तक ही यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है और इससे आगे वो टाइम के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकता, और इसीलिए वो लोकी और सेल्वी को अपनी जगह लेने को कहता है ताकि वो टाइम के फ्लो को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन हमें पता है कि आगे क्या होता है, सेल्वी ही हू रिमेन्स की जगह नहीं लेती बल्कि उसे मार देती है, और इसी वजह से टाइमलाइन फ्री हो जाती है और मल्टीवर्स क्रिएट हो जाता है। और अब आगे वही होगा जो 31st सेंचुरी में हुआ था, यानी अब कांग के बहुत सारे वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं और इसीलिए उनमें फाइट होगी जो मल्टीवर्सल वॉर का रूप ले लेगी। फिर कांग का एक वेरिएंट अलायत को खोजेगा, उसे काबू करेगा और उसकी पावर से इस मल्टीवर्सल वॉर का एंड करेगा, और फिर एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाएगा और ये वेरिएंट होगा ही हू रिमेन्स। और इसीलिए मरते टाइम ही हू रिमेन्स सेल्वी से कहता है सी यू सून, यानी ये लूप दोबारा रिपीट होगा, लेकिन अब की बार काफी कुछ डिफरेंट भी होगा, क्योंकि इस मल्टीवर्सल वॉर में स्पाइडरमैन से लेकर वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज से लेकर फैंटास्टिक फोर तक शामिल होंगे। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कैसे मार्वल फेज 4 और 5 में मल्टीवर्स की मदद से हमें एपिक मूवीज दिखाएगा। हालांकि अगर आपके पास में कोई भी डिटेल या इन्फॉर्मेशन या थ्योरी है इस मल्टीवर्स से रिलेटेड है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वाचिंग द विकी सीमार।